नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आज हम बात करेंगे कि झारखंड हो या बिहार हो, दोनों में स्थितियां क्या है। क्या जेपीएससी पर कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गई है और क्या पंचायत सचिव को लेकर सरकार गंभीर है, लेकिन सरकार खुद कितना बचेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। खबरों की शुरुआत बिहार से आज करेंगे, जहां पर स्टूडेंट बीपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो जनसैलाब उमड़ा वो देखने से लग रहा था कि कोई राजनीतिक पार्टी के भीड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट जमा हो गए। जाहिर सी चीज थी कि इसे देखने के बाद प्रशासन हरकत में तो आया होगा, धक्का मुक्की भी हुई, स्टूडेंट को पीछे की ओर ढकेला भी गया। लेकिन ये सब मिलाकर ये बताता है कि स्टूडेंट की यूनिटी के आगे सरकार को झुकना पड़ा। देर शाम को झारखंड में तो ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट के आंदोलन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं या फिर घटनाक्रम पर संज्ञान लेते हैं। वहां ऐसा हुआ और बीपीएससी का विरोध स्टूडेंट शिफ्ट वाइज परीक्षा और परसेंटाइल पद्धति को लेकर कर रहे हैं। इसी प्रकार से सीटेट अभ्यर्थी संघ भी अल्टीमेटम देकर आंदोलन कर रहा है। जाहिर सी चीज है कि बिहार में एक बड़ी एकता देखने को मिली, जो आम तौर पर झारखंड में देखने को नहीं मिलती है। तो क्या झारखंड में कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रही है? खबर यह है कि आज की सुनवाई के बाद अब ये डेट सितंबर के प्रथम सप्ताह में चला गया है। यानी कि पहले जहां डेट एक महीने में मिलता था, वो कम से कम हर सप्ताह करके आगे बढ़ रहा है। स्टूडेंट अभी भी इसी असमंजस में है कि उनका क्या होगा और क्या हिंदी रीजनल भाषा में होगा अथवा सर्टिफिकेट वाली नीति में कोई सुधार होगा, और अगर होगा तो क्या फिर से फॉर्म भरने का डेट मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। इसलिए आज कुछ विशेष चीज झारखंड में नहीं हुआ, लेकिन आलमगीर आलम और बन्ना गुप्ता से स्टूडेंट का दल मिला, जिसमें पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के लिए आज दोनों मंत्रियों ने ये उन्हें कहा कि वो आशान्वित रहे कि उनकी नौकरी मिल जाएगी। जाहिर सी चीज है कि पिछले कई वर्षों से निराशा में रह रहे छात्राओं के लिए यह संजीवनी बूटी से कम नहीं है कि जब मंत्री स्तर के पदाधिकारी ये सवाल का जवाब देते हैं कि आपको नौकरी दे देंगे, चिंता छोड़ दीजिए। लगे हाथ स्टूडेंट जेपीएससी को लेकर के भी सवाल कर दिया कि जेपीएससी में क्या उम्र मिलेगा। सरकार के स्तर से बोल दिया गया कि चांस तो बनता है, हम सोचेंगे आपके बारे में। लेकिन सरकार फिलहाल रायपुर में है और आज देर रात तक झारखंड शिफ्ट हो जाएगी, चूंकि कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक में जेपीएससी चेयरमैन पर निर्णय हो जाएगा। बैठक में जेएसएससी के नए भविष्य पर चर्चा होगी। बैठक में जो नौकरी रुकी हुई है उनको देने के लिए भी बोला जाएगा। ये सब कुछ क्यों होगा? क्योंकि इस समय सरकार की छवि जनता के ऊपर समाप्त हो गई। ऊपर से अंकिता हत्याकांड सरकार को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। दुमका का ये हत्याकांड पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि वो इस पर क्या कहते हैं, तो उन्होंने 2-3 बार तो सवाल को टालना चाहा और बाद में ये बोल दिया कि क्या आपको प्रतिदिन की घटना याद है? इस प्रकार की घटनाएं आती जाती रहती हैं। संभवतः मुख्यमंत्री की इस बयान की तीव्र निंदा हुई और निंदा के बाद सरकार हरकत में आई और उसी प्रकार के दूसरे जो अटैक, एसिड अटैक का मामला था, उसमें एयर एम्बुलेंस की बातचीत शुरू हो गई। सरकार को भी पता है कि जनता की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दे पर चुप्पी भी बहुत बड़ा हार का कारण बन जाता है। कभी कभी ज्यादा बोलना भी खतरनाक हो जाता है और कभी कभी सही समय पर अगर आप नहीं बोलते हैं तो भी नुकसानदेह हो जाता है। छात्र छात्राओं को ही डर लगता है। छात्र छात्राएं हौसला बुलंद करके चल रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनको रुकी हुई नौकरी मिल जाएगी। अब सोशल मीडिया का ट्रेंड देखिए, पिछले 6 महीने से हम ट्रेंड देख रहे हैं। छात्र छात्राएं सरकार से काफी नाराज थे, लेकिन पिछले 10 दिनों से छात्र छात्राओं को उम्मीद बंधी है। अब वो सोशल मीडिया पर अच्छी कमेंट लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि इस मुख्यमंत्री से और इस मंत्री से हमें इतनी उम्मीद थी, वो मिल रही है, नौकरी हमें मिल जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर सरकार सिर्फ और सिर्फ
टालने के लिए ऐसा बोलती होगी तो इन युवाओं के मन में आगे चल करके किस प्रकार का भड़ास निकलेगा। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि अगर वो चाहती है कि नौकरी दे दे, सरकार रहे ये जाए, उनको आज अपनी इस उपलब्धि को बताते हुए नौकरी देना चाहिए। सिर्फ पंचायत सचिव ही नहीं बल्कि जिनको उन्होंने कैंसिल कर दिया था सारी नियुक्ति प्रक्रिया होने के बाद, उन तमाम लोगों को अब नौकरी दे देनी चाहिए। इससे सरकार की इज्जत और प्रतिष्ठा बची रहेगी और नई सरकार के ऊपर दबाव आ जाएगा कि चलो वो भी नौकरी दे। अगर ये सरकार किसी भी कारण से प्रॉब्लम में आ जाती है तो युवा खास करके खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको जो कमिटमेंट किया गया था वो नहीं मिला है। बिहार से सीख लेते हुए झारखंड में भी युवा इकट्ठे हो रहे। जेटेट उत्तीर्ण संघ एक आंदोलन की तैयारी कर रहा है, वही दूसरी ओर बीएड पास जो ग्रुप है वो भी एक आंदोलन करना चाह रहे हैं, जिनका मानना है कि झारखंड में परीक्षा तो ले लिया जाएगा, इसके बाद अगली परीक्षा कब होगी उन्हें इसकी जानकारी मिल ही नहीं पाएगी। इस बीच ट्वीट रीट्वीट का खेल चल रहा है और साथ ही साथ किसकी सदस्यता विधानसभा से अचानक चली जाएगी, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सवाल ये उठ के आता है कि अगर एक मौका और मिल जाता है मुख्यमंत्री को फिर से मुख्यमंत्री पद पर ही बने रहने का, तो उन्हें इस बार ये दिखाना चाहिए कि युवा के लिए वो आए थे। 5 लाख नौकरी ना सही, कम से कम 50,000 नौकरी तो दे देंगे। और जाहिर सी चीज है कि 50,000 युवा 50 लाख लोगों के बारे में जाकर के बोलेंगे, यानी कि 50 लाख लोगों तक प्रचार करेंगे कि उनको नौकरी मिली है, इस सरकार के चलते मिली है। खबर तो ये भी है कि पारा शिक्षक भी नाराज चल रहे, उनको लग रहा है कि उनके पास ऑप्शंस नहीं बचा है। पुरानी सरकार को वो चाहकर के भी मदद नहीं कर सकते और नई सरकार जो बोली थी उनको नहीं मिल रहा है। जाहिर सी चीज है, ये सारी चीजों की याद तब आती है सरकार को जब सत्ता डगमगाती है या फिर नए चुनाव की आहट आ जाती है। समझदार आप भी हैं और जरूर से समझ रहे होंगे कि अचानक पूरे सरकार के मंत्रिमंडल के माथे पर सरस्वती माता की विद्या कैसे आ गई और ये अचानक से नौकरी के बारे में क्यों बोलने लगे, और क्या वाकई में नौकरी ये दे रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि झारखंड में आंदोलन समाप्त होगा, युवा के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा। मुस्कुराते रहिए, आप सुने होंगे किसने कहा था झारखंड में, लेकिन ये मुस्कुराहट किसने छीन लिया ये भी आपको पता होगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। जेएसएससी को लेकर के अब सितंबर के प्रथम सप्ताह तक इंतजार करना है और आपको देखना है कि क्या इस तिथि को भी क्या हाईकोर्ट में कोई डेट की अप्लाई होती है या फिर सीधे तौर पर हिंदी को अपना लिया जाता है और हिंदी के साथ साथ जो सर्टिफिकेट पॉलिसी है उसमें युवाओं को एक मौका दे दिया जाता है। ये सब मिलाकर के 3 महीना कम से कम लगेगा जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होने में। यही कारण है कि सरकार चिट्ठी तो भेज दी थी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, वहां से रिपोर्ट भी आ गई, सिलेबस बदलने के लिए भी खोटा और अन्य विषयों की बातचीत शुरू हुई, लेकिन सब कुछ फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है और आने वाले समय में सरकार जरूर सोचेगी कि उसे क्या करना चाहिए। जेपीएससी में खंडेलवाल कमेटी रिसर्च ही कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि उनको मौका दिया जाएगा अन बच्चों को एक बार जरूर से एग्जाम में अपियर होने का। तो आप घर में तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी से, बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि जेएसएससी के लिए भी 3 महीने का समय आपको लगभग मिल रहा है और आप तैयारी में लगे रहना है। थोड़ी सी निराशा होती होगी कि कभी कभी की डिले हो जाता है, बट इतना समझ लीजिए कि अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, क्योंकि चुनाव भी 1-2 साल के अंदर होने वाला है। कितना भी कोई देर कर ले, ऐसा कोई नियम होता 2020 वाला कि थोड़ा देर से ओवर फेंकने पे फाइन हो जाता, तो कितना अच्छा होता राजनीति में कि अगर नौकरी देर से मिल रही है, कमिटमेंट देर से किया जा रहा है, तो सरकार पर चलो फाइन लगा देते हैं। यहाँ फाइन कौन लगाएगा, ये भी सवाल उठ जाता है। स्टूडेंट के पास पैसा नहीं है वकील को देने के लिए, और वहीं सरकार जनता के उसी पैसे से 26 लाख रुपया पेमेंट करती है उसी स्टूडेंट के अगेंस्ट में केस लड़ने के लिए, चाहे वो जेपीएससी का मामला हो या फिर जेएसएससी का मामला हो। हमारे साथ आप बने रहिएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।